नमस्कार। प्रस्तुत चलचित्र में वास्तविकता और सत्य के संबंधित वचन, वाणी या कथन का प्रयोग हुआ है तथा अगर आपको सत्य कथन के संपर्क में आने में अपनी नितंब में अणुजीवी या सूक्ष्म जीवी की उत्पत्ति महसूस होती है तो निकल लौड़े। नमस्कार, मेरा नाम स्वास्थ्य है और आज हम हमारी प्रिय सरकार पर वार्तालाप करेंगे। वेल डन। अगर आप इनमें से किसी के भी अंधे भक्त हैं, मोदी, केजरीवाल, ममता, पप्पू को छोड़कर अगर आप किसी के भी फैन हैं तो लेकिन अगर आप नेत्रों पर पट्टी ना लगाकर सबूतों पर विश्वास रखते हैं, स्वागत है आपका। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम आपको सोने नहीं देंगे। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अरे जरा बारी बारी से आने दो। खत्म। कोविड को आए हुए 2 साल होने को आए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 136 करोड़ की आबादी वाले इस देश में केवल 2% लोगों को अब तक वैक्सीन लगी हैं। हजारों लोग डेली बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में इलेक्शंस हुए। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने कहा, कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। वाह मोदी जी वाह। कितनी समझदार सरकार है हमारी, नहीं? लौड़ा का सरकार है। मोदी जी, आपके जितना बड़ा नेता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ऑसम। हमारे देश के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने वृषण घिसवा चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि लाखों भारतीय मर चुके हैं, लेकिन आप 150 से ज्यादा देशों की मदद कर चुके हैं, लेकिन हमारे खुद के देश की वाह मोदी जी वाह वाह। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दिमाग का भोसड़ा करके रखा है। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूंगा कि अपनी दोस्ती को डालो अपनी कान में और पहले खुद के देशवासियों की हेल्प करो। बकवास करते हैं। शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश में कोविड पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल्स में उनके लिए बेड नहीं है। इसकी कोई खास वजह? की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार। भूमाफिया को आप धमकी देते हैं ना कि मैं तुम सबको दफना दूंगा। महू में देखा है आपने? हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार। जनरल कास्ट वालों की आपके सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन में अपनी झोली खोलकर सबसे पहले भीख उन्हीं से मांगते हैं। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। हमारा ध्यान नहीं है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. मजा आया। केजरीवाल जी, お前はもう死んでいる。何? नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। अंदर आ सकता हूँ? Most dedicated, honest, hardworking, relentless CM ever of the capital Delhi, but according to him only. ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौथ आदमी है। उसके चक्कर में आने में काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद देन आफ्टर दिल्ली का आम आदमी, दिल्ली का रिक्शा वाला, दिल्ली का ऑटो वाला, दिल्ली का मजदूर, दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली का आम आदमी फक्र से कहता है। ये केजरीवाल होता ना, ये यहाँ पे मैं इसे अभी जला देता यहीं पर ही। उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वोटर देना चाहेंगे? कुछ झाड़ू की बस।
तुम्हें क्या लगता है कि एक दिल्ली जैसी बड़े एरिया के सीएम होना कितना बिजी और हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा? नहीं नहीं, ये बढ़िया इंटरव्यू देते रहते हैं आरजेएस को। वैसे केजरीवाल जी कहते हैं इन्होंने दिल्ली को बहुत हद तक बेहतर बना दिया है। वो बात अलग है, अगर आप जॉगिंग पे निकले दिल्ली में और हाथ जाएं तो जितनी सांस आप एक बार अंदर लेंगे उसमें ही आपको 10,000 बीमारियां हो जाएंगी। असंभव, असंभव, असंभव। ये दिल्ली के सीएम है और कहते हैं दिल्ली में अरेंजमेंट्स नहीं है। तो करना, ये कहते हैं दिल्ली में सफाई नहीं है। मानोगे करो फिर। ये कहते हैं दिल्ली में बच्चा नहीं है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो मत कर, बहुत है। No, God, please, no, no. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से राहुल गांधी दिखाओगे, इस साइड से गालियां निकलेंगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे देश के सबसे बड़े दो झूठ ये हैं कि गोवा जाके दोस्त पार्टी कर रहे हैं और दूसरा कांग्रेस लोगों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। भाई, क्योंकि बीजेपी में तो फिर भी आपको कम लोग मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस का तो हर एक नेता का ही एक मूल्य रहता है। झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मुझे एक बात बताओ, एक अमीर, वो भी इंडियन नहीं है, जो जिसे इंडिया की तकलीफों का कुछ आइडिया नहीं है, वो यहां आके इंडियंस की तकलीफों को कैसे दूर कर सकता है? लोग इसको प्रिफर करते हैं मोदी और केजरीवाल पे। आई मीन व्हाट द फक। सॉरी 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 सॉरी। तेरी माँ की चूक, तेरी माँ का भोसड़ा फड़वे। हमारे देश के कैपिटल दिल्ली को एक आईआईटीएन नहीं संभाल पा रहा है। लोग चाय वाले को गालियां दे रहे हैं और इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये देश की हालत बदलेगा। What the fuck are you doing? हमारे देश पे जो 400 भी ज्यादा साल से अंग्रेजों ने राज किया था, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हमसे ताकतवर थे। ना 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 ना, उसकी वजह ये थी कि हम भारतीयों को अंग्रेज लोग या गोरे लोग बड़े समझदार लगते हैं, भले से उनका दिमाग उनके वृषण में क्यों ना हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चुप, बिल्कुल चुप। शायद इसलिए कांग्रेस आज तक अस्तित्व में। देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस देश को 54 ईयर्स से ज्यादा रूल किया है। 54 ईयर्स, हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा। और इतने टाइम में कितने भी बड़े देश को बर्बाद करना बहुत इजी है। हाँ, बहुत सारे अच्छे लीडर्स भी आए, नहीं, कुछ चुनिंदा अच्छे लीडर्स भी आए हैं कांग्रेस के, लेकिन उन्हें कांग्रेस एकदम सुभाष चंद्र बोस जैसे ही अप्रिशिएट करती है। वेल डन। अब छोड़ो इन्हें, क्योंकि कांग्रेस तो सबसे मादर पार्टी हमेशा से रही है। वो बात अलग है कि 2014 तक हमें भारतीय होने में कोई गर्व भी नहीं महसूस होता था। मजा आया। तेरी माँ की चूक। वो बात अलग है कि 2014 तक भारत एक पिछड़े देश में काउंट किया जाता था। मजा आया। माँ की चूक, तेरी माँ। लेकिन ठीक है, ये गोरे हैं। मैं आपको क्या बुलाऊं? मैं आपको ममता दीदी बुलाऊं, जो कि पश्चिम बंगाल के लोग बुलाते हैं, ममता जी बुलाऊं? आपको जो मर्जी आप कहिए। दिल्ली की तहजीब है। आपको जो मर्जी आप कहिए, इट इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। बुरा नहीं मानना सर। न आम है, न कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है। कला खाओ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले। अब टीएमसी पार्टी का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया था, बोलते ही मुंह से गाली निकलती है। अरे तुम्हें पता है मैं किस पार्टी का कार्यकर्ता हूं? तेरी माँ की चू। अब जरा सीरियस हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल की चूतिया गवर्नमेंट ने वापस से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि तेरी माँ की चू को जिता दिया है और वेस्ट बंगाल की 5 साल के लिए फिर माँ चोद दी। मां चोद दिए भैया जी। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि जीतने के बाद तेरी माँ की चूक पार्टी वालों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए, उन्हें मारा, जान से मारा, उनकी औरतों का रेप किया, अगवा किया, लूटा, बदतमीजी करी और बहुत सी घिनौनी हरकतें। वहां की गवर्नमेंट, मीडिया और लोग तीनों गांधी बनकर
चुपचाप देखते रहे। पीड़ितों ने इनसे भीख मांगी, दुआ की, लेकिन उन्होंने बोला निकल लौड़े। वैसे भी तुम हमारी पार्टी के चूतिया नहीं हो, कोई हक नहीं है हमें खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलने का, जब यहाँ के लोगों को ही अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक नहीं है। वो अगर जिसे चाहते हैं उसे चूज कर लें तो उनकी फैमिली में रेप्स हो जाते हैं। रेप कर रहे थे ना वोट्स की वजह से। मेरा नाम स्वास्तिक शर्मा है, सिलिकॉन सिटी में रहता हूं, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, भारत में। टीएमसी से बड़ी मैंने मादरचोद गवर्नमेंट आज तक देखी है ना देख सकता हूं। सीना ठोक के बोलता हूं मैं ये चीज। दम है यहां आके दिखाओ। ये मालवा रीजन है, तुम्हारा वेस्ट बंगाल नहीं है जो चुपचाप देखते रहेंगे। यहां का हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा एक दूसरे की इज्जत करना जानता है। अगर तुम लड़की से छेड़छाड़ भी करोगे ना, यहां गाड़ के रख देते हैं लोग। तुम्हारी औकात क्या है? पास करते हैं। कूल डाउन। अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे तो सारी चीजें साथ लेकर नहीं गए। वो एक चीज पीछे छोड़ गए जो था भारत को तबाह करने का सपना, वो भी ममता बनर्जी के पास। और इस बेशर्म ने उन्हें निराश नहीं किया है। आज तक सारी उम्मीदों पे खरी उतरी है उनके। राइट एंड रूल पॉलिसी की इसने एकदम मास्टरी कर रखी है। पहले एक मेजॉरिटी साइड का सपोर्ट कर लेगी, इलेक्शन जीत लेगी, माइनॉरिटीज की मां की चूत। भगवान ने भी ममता बनर्जी के मुंह में पैदाइशी एक सुपारी फिट करी हुई है ताकि ये ढंग से बोल ना पाए, क्योंकि अगर ये ढंग से बोल पाती तो वर्ल्ड वॉर हम इंडिया में लड़ रहे होते। तीसरा, वेस्ट बंगाल के चूतिए और बाकी पूरा इंडिया समझदार। मजा आया। राहुल गांधी जी, ये डोकरी के साथ जरा बैठ के एक आध घंटे बात कर लीजिए, क्या पता निपट जाए। वाह वाह, क्या कमाल का काम किया भैया, देखो क्या कमाल का काम। देखो यार, पॉलिटिक्स एक गंदी नाली है जहां फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे हो बुरे हो, आपको गालियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि इस कीचड़ में ये नहीं फर्क पड़ता कि आपके अंदर कीचड़ है कि नहीं। लोगों के हिसाब से अगर आप कीचड़ में हैं तो आप कीचड़ ही रहेंगे। और वैसे भी हमारे देश में वोट उसे नहीं दिया जाता जिसे लोग पसंद करते हैं, बल्कि उसे दिया जाता है जिसे वो सबसे कम नफरत करते हैं। तो खामियां ना हर व्यवस्था में रहती हैं। लोग उसकी भरपूर निंदा भी करते हैं, करनी भी चाहिए। यही हमारी डेमोक्रेसी को बेहतर बनाती है। लोग 100 अच्छे काम भूलकर एक गलती के पीछे जज कर लेते हैं। देखो, मेरा पूछो तो मुझे मोदी जी की आइडियोलॉजी बड़ी पसंद है और 2014 के बाद मैंने बहुत सारे विजिबल डेवलपमेंट देखा है हमारे शहर में। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे एक चेंज देखने को नहीं मिला था और कांग्रेस के रहते पॉसिबल भी नहीं। वही हाल थे कि देश के बाहर के मेरे दोस्त बस बुराई करते रहते थे कि देश इतना गंदा है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब मैं उस सुधार देख पाता हूँ। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को वोट दो यार, तुम्हारा वोट बड़ा कीमती है, खुद किसी को जाके दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले देख लो कि उसमें कितने चूतिए हैं, क्योंकि वही चूतिए बाकी सारे लोगों को संभालेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। म्यूजिक। देशवासी कोरोना से लाचार है, परेशानियों के अलग अलग प्रकार हैं। तड़प रहा ये पूरा संसार है क्योंकि हमारे देश में इंसान की नहीं, लौड़ा का सरकार है। म्यूजिक। ये छोटे से हैं प्यारे बच्चे, सोचे जो नेता है सच्चे। झूठे सारे वादे हैं, कोई नहीं है इनमें सच्चे, क्योंकि हमारे देश में इंसान नहीं चला रहे, गवर्नमेंट सब चला रहे हैं मादरचोद के बच्चे। तो बस गाइस, थैंक यू। गर्मी लग रही है, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।